सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अपनी युवा पीढ़ी और नई नस्लों को महान लेखकों, कवियों, स्वतंत्रता सेनानियों के सभी कारनामों से अवगत कराना सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी है और आज इसी जिम्मेदारी को बेगूसराय की धरती पर निभाया गया है। आज 12 जून 2021 को क्रांतिकारी नागार्जुन की 110वीं जयंती शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति द्वारा सुखदेव नगर, सर्वोदय नगर स्थित सुखदेव सभागार में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा, हिंदी व मैथिली साहित्य के आधुनिक काल में प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकार बाबा नागार्जुन के काव्य एवं कथा साहित्य के समान रूप से योगदान रहा है। उदारवादी व्यक्तित्व, राष्ट्रवादी रचना और सामाजिक संघर्ष चिंता के कारण उन्हें आधुनिक कबीर का सम्मान प्राप्त हुआ है। ऐसे महान पुरुष को मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगर निगम के पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि कबीर का सम्मान पाने वाला बाबा नागार्जुन स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जन कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली साहित्य में वे यात्री जी के नाम से लिखते थे। उनकी रचनाओं में मिथिला का गांव घर रक्तवाहिनी शेरों की तरह फैला हुआ है। ऐसे महान पुरुष को मैं शत शत नमन करता हूँ। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता अनय काश्यप ने कहा कि बाबा नागार्जुन का जन्म दरभंगा बिहार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, जो प्रगतिशील लेखक और कवि थे। ऐसे महान पुरुष को मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर बबलू आनंद कलाकार जिला अध्यक्ष कला मंच ने कहा कि बाबा नागार्जुन रूढ़िवादी विचारधारा के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपनी सपाट काव्य रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज का चित्र खींचा है। वह कबीर की तरह ही अपनी रचनाओं में व्यंग भरा करते थे। ऐसे महान पुरुष को मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर साहित्यकार डॉक्टर चंद्रशेखर चौरसिया ने कहा कि बाबा नागार्जुन भूमि प्रतिमा के धनी साहित्यकार थे। वह जनमानस कवि, प्रकृति से घुमक्कर और विचार से मार्क्सवादी थे। उनके नेतृत्व में ठेठ देसी संस्कार रचे बसे थे। ऐसे महान पुरुष को मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर इंजीनियर आलोक कुमार ने कहा कि नागार्जुन बिहार की धरती से जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी कविताओं के माध्यम से बिहार की जनता को प्रेरणा देते हुए महान कवि के रूप में जाने जाते थे। ऐसे महान कवि को मेरा शत शत नमन। इस अवसर पर जेपी सेनानी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र महतो, अधिवक्ता महिला सेल सचिव सुनीता देवी, खुशी सिंह, अनाया गौतम, छात्र अनिकेत कुमार पाठक, सुशील कुमार राय, देहदान समिति आदि ने अपना विचार व्यक्त किया। इस समारोह में सम्मानित किए गए व्यक्ति में मंजू देवी शिक्षिका, जो नागार्जुन की पुत्री हैं, फिल्म कलाकार एवं संगीतकार बबलू आनंद इत्यादि को सम्मानित किया गया। फक्कर कवि के रूप में नागार्जुन जी की 110वीं जयंती एक साधारण रूप में शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय सर्वोदय नगर मनाई जा रही है, जिसमें जिसका मुख्य अतिथि आलोक कुमार अग्रवाल, पूर्व मेयर, प्रथम फिल्म अभिनेता, बिहार के शान, बम्बई में है नाम, बेगूसराय है मकान, ऐसे मेरा फिल्म अभिनेता अमीर केशव जी और अनेक कलाकार मेरे बबलू आनंद जी, अनेक आदमी आज जीते हुए वर्षा में भीगते हुए आज नागार्जुन जी की 110वीं जयंती पर पधारे हैं। आज वे तमाम अतिथियों को मैं सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए कहना चाहेंगे, अतिथि होते महान और चले आते बढ़ जाता जान, और मैं इनको करता हूँ सम्मान। आज नागार्जुन जी पर आए हैं, आप उनको करें सम्मान, यही मेरा है पहचान।
अब आइए बेनती मैं अपना श्रद्धा के समर्पित करता हूँ, सब बार नमन करता हूँ। ये मैथिल और हिंदी और संस्कृत के बहुत ही अच्छे कवि थे। हमेशा संतमूलक समाज और सामाजिक न्याय के बारे में हमेशा लिखते रहते थे, उन पर रचना करते थे और जो लोग इसका प्रतिशोध करते थे उस पर वे बहुत टिप्पणी उसका आलोचक ये रहे। और आजकल इनकी जो रचनाएँ की प्रासंगिकता आज भी है और हम लोग का जो विचार था और जो इनका आदर्श था उस पर हम लोग को चल करके उनकी बातों को और प्रचारित और प्रसारित करना है। मैं पुनः श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ।